सुमेरा, आप देखिए नीचे बहुत इंपॉर्टेंट सुपर ब्रेकिंग चल रही है। अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा उलटफेर इस सीट पर होता हुआ नजर आ रहा है। अनिल विज अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे। और समीर, ये सीट उन्होंने कभी नहीं हारी है पिछले इस बार सुमेरा, जब कांग्रेस पार्टी की एक बागी चित्रा सरवारा भी वहां से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला था। उनके पिता को कांग्रेस ने टिकट दे दिया था दूसरी सीट से, और वो कह रहे थे कि एक परिवार में 2 सीटें नहीं देंगे। तब यह हाल है। और मुझे अभी भी कांग्रेस के एक नेता का मैसेज आया, कह रहे हैं आप देखिएगा 70 सीटें जीतेगी कांग्रेस हरियाणा में। अगर इस तरह की स्थिति है जहां जो गढ़ है, जो अहम सीट है, अनिल विज जो ये दावा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री निवास में मुलाकात होगी, वो अपनी सीट से अगर पीछे चल रहे हैं, जो बीजेपी का गढ़ है उस सीट में वो पीछे चल रहे हैं, जिस सीट को वो हमेशा से जीतते आए हैं पिछले 3 चुनावों से, तो लगातार वहां पर वो पीछे चल रहे हैं। तो ये तस्वीर जरूर बयां करे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े की तरफ। बिल्कुल सही बात है। और देखिए 90 में से 88 सीटों के रुझान हमारे सामने हैं। कांग्रेस पार्टी ने बंपर बढ़त बनाई हुई है रुझानों में। ये रुझान है, ये नतीजे नहीं है। यहां पर एक बार फिर हम अपने दर्शकों के लिए क्लियर कर दें, लेकिन शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकलती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। रुझानों में 24 सीटों पर बीजेपी आगे, 62 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। रुझानों में आईएनएलडी का खाता बस खुला है। एक सीट पर आईएनएलडी गठबंधन आगे चल रहा है। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन था। अब एक सीट पर उनका कैंडिडेट आगे। ये देखना, ये एलनाबाद है या रानिया है, क्योंकि एलनाबाद से अभय चौटाला है और रानिया से अर्जुन चौटाला उनके बेटे हैं। इन दोनों में से कौन सी सीट है जिस पर ये आईएनएलडी आगे चल रही है, और ये अदर्स में कौन है ये भी देखना होगा, क्योंकि जेजेपी का खाता नहीं खुलना, आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुलना, ये साफ बताता है कि वोटर्स जो अभी तक रुझान है उनके मुताबिक बिल्कुल क्लियर है कि उसको किसको वोट डालना है और किसको वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करना है। ये छोटी पार्टियों के लिए, चाहे वो चौटाला परिवार हो, परिवारवादी पार्टियों के लिए, और चाहे मुफ्ती परिवार हो, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। बिल्कुल, और आसार ही जताए जा रहे थे हरियाणा में जो तस्वीर होगी वो बहुत क्लियर होगी। फ्रैक्चर्ड मैंडेट हम कहीं नहीं देख रहे हैं। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत क्लियर कट मैंडेट है। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा हो सकती है, इसके आसार जताए गए थे। एग्जिट पोल के नतीजे भी यही कह रहे थे, लेकिन तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस एनसी के पास 45 सीटें, 45 सीटों पर आगे कांग्रेस और एनसी गठबंधन चल रहा है रुझानों में, और 62 सीटों पर आगे चल रही है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में रुझानों में। देखिए, हम तस्वीर में दिखा रहे हैं आपको जम्मू कश्मीर की। सिर्फ एक सीट दूर है रुझानों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन बहुमत से। लेकिन जम्मू में जो उम्मीद थी बीजेपी को, वहां तक वो पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है। यह है बड़ी बात। हमारे साथ सब जुड़े हुए हैं। जयशंकर जी, जम्मू में बीजेपी वहां तक भी पहुंचती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी कि यहां पर हम अच्छा करेंगे, लेकिन यहां से सरप्राइज सामने आ रहा है जम्मू रीजन से। देखिए, बीजेपी का राजनीतिक खेल तो उसी दिन से गड़बड़ हो गया था जब उसने अलगाववादी ताकतों जो के लोगों को समर्थन के लिए साधना शुरू कर दिया था। जब से राशिद इंजीनियर के लोग कहने लगे थे कि हाँ जरूरत पड़ेगी तो हम बीजेपी को सरकार बनाने देंगे, उसका हम साथ देंगे, उसी समय से उनका खेल खत्म होना शुरू हो गया था। लोग समझने लग गए थे कि ये सिर्फ अलगाववाद, आतंकवाद का नारा, उसका विरोध करते हैं, नारे में विरोध करते हैं, लेकिन उनके साथ इनको हाथ मिलाने में कोई। जयशंकर जी, 63 87 सीटों का रुझान 63, ये बहुत अहम है। 63 सीटों पर कांग्रेस आगे। उससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि नायब सिंह सैनी अपनी सीट पर पीछे हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। और सबसे पहले मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं सुमेरा, 6:30 बजे के करीब डेटा मुशानी ने कह दिया था कि ये सीट ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन को रुझानों में बहुमत मिल गया है। देखिए, रुझानों में बहुमत मिल गया है। घाटी में भी, यानी जम्मू कश्मीर में भी 46 सीटों तक पहुंच चुका है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। यानी यहां पर रुझानों में जम्मू कश्मीर में भी बहुमत मिल गया है। हरियाणा में बहुमत से बहुत आगे पहुंच चुकी है कांग्रेस पार्टी, लेकिन नायब सिंह सैनी हरियाणा के